हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत कर। तो आज है 25 जून, ठीक है। तो आज है 25 जून। 25 जून से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। जो भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे होंगे, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, छोटी छोटी पीओन तक की एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है जी। इसका पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड करके रिवाइज कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जो लोक सेवा दिवस है कब मनाया गया? 21 जून, 23 जून, 22 जून या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 जून को जो है संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस हाल ही में मनाया गया है। कब? 23 जून को। क्यों मनाया जाता है? तो ये खास करके इसका जो लोक सेवा दिवस मनाने का उद्देश्य है जो समुदाय के लिए, ठीक है, जो सार्वजनिक सेवा के मूल्य और गुण का जो है एक तरह का जो है खुशी मनाना, ठीक है। विकास प्रक्रिया में जो सार्वजनिक सेवा के योगदान को जो है उजागर करने और लोगों को जागरूक करने के लिए इसको जो है मनाया जाता है, ठीक है। लोक सेवकों में जो काम को जो मान्यता देने और युवाओं को सार्वजनिक क्षेत्र में करियर बनाने के लिए जो है प्रोत्साहित करना, ठीक है, उनको जो है मोटिवेट करने इसका मेन उद्देश्य है, ठीक है। तो 23 जून को ये हर साल इसको मनाया था, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र जो महासभा है फर्स्ट टाइम इसको 2003 में इसको मनाया गया था, ठीक है जी। इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कहाँ के वैज्ञानिकों ने अवरक्त लाइट को दृश्यमान बनाने के लिए उपकरण विकसित किए हैं? आईआईटी मुंबई, आईआईएससी बेंगलुरु, आईआईटी कानपुर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट, ठीक है। तो कहाँ के वैज्ञानिकों ने? ये बेंगलुरु, आईआईएससी जो बेंगलुरु के वैज्ञानिक है, अवरक्त लाइट को दृश्यमान बनाने के लिए इस उपकरण का जो है विकसित किया गया इनके द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे जो अवरक्त ऐसा उपकरण यहाँ पे जो विकसित किया इनके द्वारा, जो जो उपकरण है अवरक्त प्रकाश को दृश्यमान बनाने के लिए इस पर जो है उपकरण को विकसित किया, ठीक है। जो भारतीय विज्ञान संस्थान है जिसको हम आईआईसी बेंगलुरु के नाम से जानते हैं, इसके द्वारा इस उपकरण को विकसित किया गया है, ठीक है। ये जो डिवाइस है, इस डिवाइस को उपयोग खास करके जो है रक्षा विभाग, संचार टेक्नोलॉजी, विज्ञान रिसर्च, इस क्षेत्र में जो है इस उपकरण का उपयोग किया जाएगा, ठीक है जी। ठीक है, और इस डिवाइस की जो मदद से ये डिवाइस इंफ्रारेड प्रकाश को, ठीक है, जो इंफ्रारेड जो प्रकाश को दृश्य प्रकाश में परिवर्तन करने में जो इसको सक्षम बनाई गई है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखने हैं। और ये आपके हर प्रकाश को, ठीक है, हर प्रकाश को देख सकती है, जिनमें से सबसे कम आवृत्ति लाल प्रकाश भी इसमें होती है। तो हर तरह के जो है इसको जो है आप किरणों को यहाँ पे देख सकती है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देख, चलिए अगला क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी जो कौन से स्टेट के जो राज्य सरकार है जो भर्ती परीक्षा, जो गवर्नमेंट जो भर्ती होती है वैकेंसी के लिए, तो भर्ती परीक्षा आयोजित करने के लिए एक नई नीति लाएगी? राजस्थान में, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। सबसे ज़्यादा पेपर लीक का अगर मैटर होता है, आप देखे होंगे उत्तर प्रदेश, ठीक है। अभी कुछ टाइम पहले यहाँ पे पुलिस वगैरह की जो है कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला था, लेकिन पेपर लीक के चलते यहाँ पे सबसे ज़्यादा यही मामला होता है, ठीक है। तो यहीं की राज्य सरकार योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। तो जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भर्ती परीक्षा आयोजन जो है आयोजित करने के लिए जो है नीति लाई गई, ठीक है। जो लीक होती है उसको जो है इसके लिए जो नियम लाया गया है, साथ ही साथ इसको जो रोक करने के लिए जो है नई नीति लाई गई। बाकी नीट यूजी वगैरह का मैटर यहाँ पे जो है आप सुने होंगे, ठीक है। जैसे बहुत सारे प्रतियोगिता परीक्षाओं को लेके जो है सरकार ये जो है नीति का और लाई गई है। ये नीति खास करके जो पूर्ण रूप से ये आपके जो नीति है, जो नई नीतियाँ जो बनाई जा रही है, ये पूरी तरीके से जो भर्ती यहाँ पे जो आयोजन किए जाएंगे उत्तर प्रदेश में, सभी आपका स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से आयोजित की जाएंगे। और राज्य सरकार के जो है अनुसार यहाँ इसके लिए 4 एजेंसी यहाँ पे जो संगठित किया गया और पूर्ण रूप से ये जो है राज्य सरकार, ये जो एजेंसियां होंगी ये पूरा निष्पक्ष रहेगी और स्वतंत्र रूप से काम करेगी, ठीक। इसी के लिए जो नीति को लाई। और एग्जाम देने के लिए जो उम्मीदवार जो स्टूडेंट है ये परीक्षा देने के लिए अपने मतलब होम टाउन से बाहर जाना पड़ेगा इनको। और ये जो मतलब जो विकलांग वगैरह जो महिलाओं के लिए जो है लागू नहीं होगी। बाकी जो है अन्य लोगों के लिए जो है जो मतलब होम टाउन को छोड़ के जो है दूसरे शहर एग्जाम देना होगा, ऐसा करके यहाँ पे नियम लाई गई है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश की बात करूँ, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, आनंदीबेन पटेल यहाँ के गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारतीय एएक्सए ने किसे नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? पीयूष मित्तल, अखिल गुप्ता, चिराग श्रीवास्तव या इनमें से? तो जो भारतीय एएक्सए ये क्या चीज़, कौन सी कंपनी है? तो भारतीय एक्सा जो है एक लाइफ इंश्योरेंस है, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है। इसी के अखिल गुप्ता को अपना जो है नया अध्यक्ष इनको चुना गया, अखिल गुप्ता, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और ये जो है इनके इस जो है इंश्योरेंस कंपनी बहुत सारा जो है इनको जो है
एक्सपीरियंस है, तो इसी की वजह से इनको जो है मतलब इनको जो है अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा रहा है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अलगाव के बीच पुतिन ने किस देश के साथ रिश्ते मजबूत किए हैं? मलेशिया, उत्तर कोरिया, वियतनाम या इनमें से कोई? तो व्लादिमीर पुतिन रूस के अभी राष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो एशिया में संबंधों को मजबूत करने के लिए वियतनाम के साथ समझौता किया गया है, इनके साथ, वियतनाम देश के साथ। और हाल ही में जो है वियतनाम के जो है देश पे दौरे पे गए थे जो व्लादिमीर पुतिन। ठीक है जी, बहुत सारे समझौता भी यहाँ पे हस्ताक्षर किया गया है यहाँ पे वियतनाम के। बाकी यूक्रेन और रूस का अभी मैटर तो आप जानते होंगे। ठीक है, इसीलिए बहुत सारे जो संगठन वगैरह इस पे जो है अंतर्राष्ट्रीय जो है लेवल पे इसको जो है मतलब जो है एक्शन ले रही। इसी के साथ ये जो है मतलब एशिया में संबंधों मजबूत करने की कोशिश कर रही है। तो वियतनाम के साथ ये जो है राष्ट्रपति जो व्लादिमीर पुतिन जो है वियतनाम के साथ रिश्ते मजबूत कर रहे, बहुत यहाँ पे जो है समझौता इसके साथ कर रही है। फिर आज के दौरे पे यहाँ पे गए हुए थे। चलिए यहाँ पे बात करते हैं वियतनाम की। ये जो कंट्री आपके कहाँ पे आती है? तो जो है दक्षिण पूर्वी एशिया में जो बसा हुआ एक देश है। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है? हनोई। हनोई यहाँ के जो है राजधानी है, कैपिटल है यहाँ के। और यहाँ के अगर सरकार की बात करूँ तो अभी जो है प्रधानमंत्री फाम मिन चिन यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। लैमोको जो है यहाँ के प्रेसिडेंट हैं वियतनाम के। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किसने इस T20 वर्ल्ड कप की पहली हैट्रिक ली है? लोस लेटिन, कार्तिक मय्यप्पन, पैट कमिंस या इनमें से कोई नहीं? तो T20 ठीक है वर्ल्ड कप में हैट्रिक लेने वाले 7वें गेंदबाज कौन बन गए हैं? पैट कमिंस। ठीक है, पैट कमिंस जो है T20 वर्ल्ड कप में हैट्रिक लेने वाले 7वें गेंदबाज बने। ठीक, पैट कमिंस जो है ये आपका ब्रेटली की जो है इन्होंने बराबरी की है। ठीक है, और ये आपके जो है 7वें गेंदबाज बने हैं। ठीक है, इसको याद रखना। T20 में इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है। ठीक है, T20 वर्ल्ड कप की जो पहली हैट्रिक पैट कमिंस ने ली है। और ये कहाँ के क्रिकेट प्लेयर है पैट कमिंस? ठीक है, तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया के दूसरे गेंदबाज है। ठीक है, तो जो T20 वर्ल्ड कप में हैट्रिक लेने में ऑस्ट्रेलिया के दूसरे गेंदबाज हैं, तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस बैंक को APY कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं? एक्सिस बैंक, कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक, फेडरल बैंक या इनमें से कोई? तो इसके तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक, APY। ठीक है जी, तो ये जो है खास करके अटल पेंशन योजना, ठीक है, APY कार्यान्वयन के लिए ठीक है राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। ठीक है, जो कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक है, ठीक है, ये जो है केनरा बैंक के जो है एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। ठीक है, ये जो है अटल पेंशन योजना के महत्वपूर्ण जो है ये जो है आप सुने होंगे अटल पेंशन योजना। ठीक है, जिसमें आपको जो है ओल्ड तक जो पेंशन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, इसमें जो है इसी के लिए लोगों के जो है इंश्योरेंस कराने के लिए जो है ठीक है ग्रामीण स्तर में इसी काम के लिए उनको जो है राष्ट्रीय पुरस्कार इनको जो है दिया गया है। किसको? कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक को। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत में FDI में कितने प्रतिशत गिरावट आई है? 37%, 22%, 43% या इनमें से? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 43%। ठीक है, 43% जो है FDI। ठीक है, तो रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत में FDI में लगभग 43% की गिरावट आई है। ठीक है जी, इस तरह विश्व में जो है भारत जो है 15वें स्थान पर जो है पहुंचा है। ठीक है, इसको याद रखिए। व्यापार और विकास पर जो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन इसके अनुसार ये जो है रिपोर्ट निकाली है। ठीक है, FDI को हम किस नाम से जानते हैं? ठीक, इसको जो है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, ये जो है 43% कम हो गया है भारत का जो FDI रेट। ठीक है, तो 15वें स्थान पे जो है पहुंच गया है भारत के स्थान गिरकर। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में लक्ष्मीकांत दीक्षित का निधन हुआ, कौन थे? गायक, पुजारी, पत्रकार या इनमें से कोई? तो लक्ष्मीकांत दीक्षित जिनका निधन हुए पुजारी थे। कहाँ पुजारी थे? तो ये जो पंडित लक्ष्मीकांत जो है राम मंदिर जो प्राण प्रतिष्ठा में जो है शामिल रहकर इन्होंने 121 वैदिक ब्राह्मणों का नेतृत्व करने वाले मुख्य पुजारी थे। ये जो है लक्ष्मीकांत दीक्षित। ठीक है जी, ये जो मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा उसके जो है हेड पुजारी थी। ठीक है, इनके जो है हाल ही में 22 जून को जो है इनका डेथ हो गया है। ठीक है, ओल्ड एज की वजह से। ठीक है, इसको याद रखना है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है। हाल ही में किसी बेल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? प्रदीप कुमार, अनुराग बत्रा, मनोज जैन या इनमें से कोई नहीं? तो बेल को आप सभी जानते हैं, इसको किस नाम से जानते हैं? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ठीक है, तो मनोज जैन को हाल ही में जो है बेल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। किसको? मनोज जैन को। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इन्होंने जो है जो पदभार है 20 जून को ये जो है भेल के जो है ये इनको अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक इनको नियुक्त किया गया है। 11वां क्वेश्चन है।
भारत सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? एडीबी, एनडीबी, वर्ल्ड बैंक या इनमें से कोई? तो ये एडीबी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसको हम एशियन डेवलपमेंट बैंक के नाम से जानते हैं, एशियाई बैंक के नाम से। तो भारत सरकार ने जो स्वास्थ्य क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए इसके साथ समझौता किया है, ठीक है। भारत जो है किफ़ायती स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने के लिए इसको जो है एशियाई विकास बैंक, जिसको हम एडीबी के नाम से जानते हैं, इसके साथ समझौता किया गया है, ठीक है जी। और जिसके लिए लगभग $1 अरब के लिए जो है हस्ताक्षर यहाँ पे किया गया, ठीक है। सेवा और भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए जो है महामारी वगैरह बेहतर स्वास्थ्य के लिए प्रबंधन के लिए समझौता किया गया। चलिए यहाँ पे हम एडीबी के बारे में बात करते हैं। एडीबी की बात इसलिए इस पे बात करें क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। इसको हम एशियाई बैंक के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसको एशियन डेवलपमेंट बैंक के नाम से हम जानते हैं, ठीक है जी। और खास करके एक वित्तीय संस्थान है, ठीक है जी। और इसकी स्थापना कब किया गया था? इसका जो स्थापना है आपका जो है 1966 में 1966 में स्थापना किया गया था, ठीक है जी। इसका हेडक्वार्टर अक्सर आपको एग्जाम में देखेंगे, इसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है, ठीक है। तो मनीला फिलीपींस में इसका जो है हेडक्वार्टर है, ठीक है। इसका जो है अभी प्रेसिडेंट कौन है? मस्तागो जो अस्कावा अभी इसके जो है हेड है, इसके प्रेसिडेंट है, ठीक है जी। तो ये कई बार एग्जाम में इसका जो है आपसे पूछे जाते हैं क्योंकि जाना माना जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन वित्तीय संस्थान है, ठीक है, जिसको आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कौन सा देश 2036 में ओलंपिक की मेजबानी के लिए दावेदार करेगा, ठीक है, दावेदारी करने वाला है? तो ये हमारा जो भारत है 2036 में, ठीक है, ओलंपिक, ठीक है। तो भारत जो है 2036 में पेरिस ओलंपिक की मेजबानी के लिए दावेदारी इसमें जो है पेश करने वाली है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए। और साथ ही साथ भारतीय खेलों को इसमें शामिल करने के भी जो है इसमें मांग करने वाली है भारत, ठीक है। जहाँ हमारे भारत के जो खो खो खेल, ठीक है, जिसमें हमारे भारत जो इम्पोर्टेंट जो बोली है, जो हमारी खेल है जैसे खो खो, कबड्डी जैसे हमारे भारत के जो स्वदेशी खेलों को इसमें शामिल करने के लिए जो है दबाव ही डाला जाएगा, ठीक है जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका जो जानकारी अभी हमारे जो खेल मंत्री मनसुख मंडाविया जी ये जो है इन्होंने ये बहुत सारे यहाँ पे जो है चर्चा इसमें जो है रिपोर्ट इन्होंने प्रस्तुति किया गया है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। भारत की तरफ से लगभग 6 खेल को शामिल किए जाने कर खेल मतलब उसमें जो सम्मिलित करने के लिए जो है इसमें कहा गया है। ये आपका जो है खो खो, कबड्डी, शतरंज, T20 क्रिकेट और जो स्क्वैश शामिल है, ठीक है। तो ये लगभग ये सभी को यहाँ पे जो इसमें जो है मेज़बानी मिल सकती है, ठीक है जी। इसको याद रखिएगा। हाल ही में किस देश के जो तट पर मोतियों के लिए प्रसिद्ध 4वीं सदी के एक खोया हुआ शहर खोजा गया है? मालदीव, ऑस्ट्रेलिया, यूएई या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यूएई, ठीक है, जिसको हम संयुक्त अरब अमीरात के नाम से जानते हैं। कि यहाँ के जो है पूरा तत्वविदों ने ये जो संयुक्त अरब अमीरात के तट पे यहाँ पे जो है द्वीप में यहाँ पे जो है लंबे समय से जो लुप्त प्राचीन शहर की पहचान की है, जो अपने मोती उद्योग के लिए जो है प्रसिद्ध था, ठीक है जी। ये 4वीं सदी का बताया जा रहा है, जिसकी खोज यूएई के अंतर्गत यहाँ पे की गई है। यहाँ पे जो बहुत सारे आवासीय भवनों, ठीक है, की जो बारे में इनको पता चला है। और यहाँ पे जो है बहुत सारे शहर के जो है हिस्सा यहाँ पे प्राप्त हुआ। और यहाँ का जो कहना है कि जो है यहाँ पे जो है बहुत बड़ी जो शहर हुआ करती थी, ठीक है, मोती द्वीप के लिए इसको जो है जानी जाती, ठीक है। अब बहुत सारे यहाँ पे जो है जानकारी यहाँ से जो है पता भी चला है, ठीक है जी। तो इसको याद है। यूएई की बात कर, ठीक है, तो जिसको हम संयुक्त अरब अमीरात के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसकी जो है अबू धाबी, इसकी जो है यूएई की राजधानी अबू धाबी है, ठीक है जी। और यहाँ के जो है अभी राष्ट्रपति कौन है? तो जो है अभी यहाँ के जो राष्ट्रपति कौन है अभी यूएई के अंतर्गत? तो आप जानते होंगे इनको जो है शेख मोहम्मद बिन जायद यूएई के भी राष्ट्रपति हैं, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने आईएमसी चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष के रूप में पदभार इन्होंने संभाला है? संजय मारीवाला। संजय मारीवाला जो आईएमसी चेंबर ऑफ जो कॉमर्स के अध्यक्ष के रूप में पदभार इन्होंने संभाला। ये जो संगठन है एक तरह का चेंबर ऑफ जो कॉमर्स, ये एक तरह का जो है भारत में एक जो है एक गैर सरकारी व्यापार संघ और जो है वकालत समूह है, ठीक है। तो इसको याद रखिए। इसी के जो है संजय मारीवाला को जो है अध्यक्ष इनको बनाया गया। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में एमएसडीई ने किसे कृषि कौशल को बढ़ावा देने के लिए जो है किस देश के साथ साझेदारी की? फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील या इनमें से कोई? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय और ऑस्ट्रेलियाई सरकार के साथ जो है, ठीक है, एग्रीकल्चर जो स्किल पायलट प्रोजेक्ट पे चर्चा की। इसका उद्देश्य अन्य क्षेत्रों में जो है मॉडल को जो है स्किल करना है, दोहराना है, कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना इसका मेन उद्देश्य है। और इसके साथ छात्रों को स्किल के साथ साथ जॉब भी प्रोवाइड किया जाएगा और जो बहुत सारे स्टेट को इसमें जो है शामिल भी किया जाएगा, ठीक है। एमएसडी मतलब इसका क्या होगा?
फुल फॉर्म मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, ठीक है। ये जो है किसी कौशल को बढ़ावा देने के लिए ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौदारी की है। ऑस्ट्रेलिया के बाद तो चलिए यहाँ पे जो है ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। तो कंट्री आपके ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो जो है आप ये जो है ऑस्ट्रेलिया ये आपका जो है, तो ऑस्ट्रेलिया जो कंट्री है आपका जो है तस्मानिया द्वीप सुने होंगे और कई छोटे छोटे द्वीप में आपका जो है शामिल है, ठीक है। और इसकी राजधानी क्या है, तो कैनबरा इसकी जो है राजधानी है, ठीक है। सिडनी यहाँ के लार्जेस्ट सिटी है, आप सुने होंगे यहाँ की लार्जेस्ट सिटी है, ठीक है जी। और मेलबर्न, सिटी, ये सभी जो है जाना माना यहाँ का शहर है। अंग्रेजी यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज, जैसे भारत का ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी, उसी तरह, ठीक है। इसको याद रखिए। यहाँ के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ यहाँ के प्रधानमंत्री, ठीक है जी। तो चलिए कैसा लगा सेशन आज के, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, PDF टेलीग्राम में मिल जाएगा आपको। थैंक यू।